बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक का थीम क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। इनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी के अंदर कौन सी तब्दीलियां आती हैं, कि व्हाट आर द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कल हम ये पढ़ चुके हैं कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को लोअर कर सके। तो एटम फॉर्म द केमिकल बॉन्ड टू लोअर देयर एनर्जी। एक एटम का बॉन्ड बनाने का मकसद ये भी होता है कि वो अपनी एनर्जी को लो करना चाहते हैं। इसके अलावा वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट भी करना चाहते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि वो नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हासिल करना चाहते हैं। और एक पॉइंट आपने उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो हम उसी डिक्रीज इन एनर्जी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। You know that hydrogen molecule, it is only H2O, it is only H2 molecule, mean कि इसके अंदर सिर्फ दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो वो एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है, या फिर जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान नफरत हो जाती है। तो पहली बात कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान भी दो तरह की फोर्सेस डिवेलप होती हैं। द वन फोर्स इज नॉन एज अट्रैक्टिव फोर्स एंड द अदर फोर्स इज नॉन एज रिपल्सिव फोर्स। पहली फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और दूसरी फोर्स रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये है कि वो एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं, एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं तो बॉन्ड बन जाता है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इट्स मीन कि आपने इन तीन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला पॉइंट कि अगर दो एटम एक दूसरे के दरमियान करीब आ रहे हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी कम होगी और एक दूसरे के एटम करीब आएंगे। अगर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो रिपल्सिव फोर्सेस की बढ़ने की वजह से एनर्जी, एक दूसरे के एटम दूर जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी और बॉन्ड बनेगा नहीं बल्कि बॉन्ड टूट जाएगा। अब उसके बाद आपने ये डायग्राम हाइड्रोजन की आप देख सकते हैं कि पहले दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, फिर क्लोज आ रहे हैं, तो एक वक्त वो होता है कि इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन एटम के दरमियान जब एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो एक खास वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पर बॉन्ड बन जाता है। अगर उस डिस्टेंस से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर भी बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर उस डिस्टेंस से डिस्टेंस कम होगा तो फिर भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड, दिस डिस्टेंस एट विच द बॉन्ड इज फॉर्म इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस है जिस पर बॉन्ड बन जाता है उसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, इसी को हम बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल आता है कि वाई बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स, कंप्रोमाइज डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस डिस्टेंस से अगर ज्यादा एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर भी बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर इस डिस्टेंस से एटम एक दूसरे के कम करीब आएंगे तो फिर भी बॉन्ड नहीं बनेगा। दैट इज द स्पेसिफिक डिस्टेंस, और हाइड्रोजन के केस में दिस स्पेसिफिक डिस्टेंस इज 75.4 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, आप जानते हैं। उसके बाद हम अगली बात करेंगे
कि ये कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, आपने बताना है कि एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस द बॉन्ड इज फॉर्म, इफ द लेंथ इज ग्रेटर और स्मॉलर द बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंप्रोमाइज डिस्टेंस। इससे अगली बात कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। अब जब बॉन्ड बन जाता है तो उस बॉन्ड को अगर आपने ब्रेक करना है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल को, उसके अंदर जितने भी बॉन्ड हैं उसको ब्रेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में दैट इज 436.5 किलो जूल पर मोल। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट कि अगर आपको जितनी एनर्जी उस बांड को बनने के लिए, बांड को तोड़ने के लिए चाहिए, अगर आप जब आप बांड बनाएंगे तो उतनी ही एनर्जी वहां से रिलीज भी होगी। कहने का मकसद ये है कि जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, उनके दरमियान बांड बन जाता है, तो बांड बनने के बाद वहां से एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी इज -436 kg पर मोल। मैंने माइनस क्यों लगाया? बिकॉज दिस एनर्जी इज रिलीजिंग। और अगर आपने वो बांड बन गया, उसके बाद आप उस बांड को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आपको उतनी ही एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वो बांड टूट जाएगा। इट्स मीन कि बांड फॉर्मेशन, the energy released during the bond formation and the energy required to break the bond is equal। तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों, अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज बनता है कि द बॉन्ड एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म इज, रिलीज का आएगा तो -436 kg पर मोल है, और अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब आ गया तो दैट इज also 436 पर kg पर मोल, बट द साइन इज डिफरेंस। एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस साइन, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो प्लस साइन। और आखिर में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज, सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड डिस्टेंस, व्हाई बॉन्ड डिस्टेंस इज नोन एज कंप्रोमाइज डिस्टेंस। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इफ द रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट व्हाट हैपन्स, कि जब रिपल्सिव फोर्सेज अगर डोमिनेट हो जाए, तो आप जानते हैं कि अगर रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट होगी दो बॉन्ड विल बी फॉर्म, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट हो जाएंगी तो बॉन्ड विल बी डेफिनेटली फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।